Hi everyone, so Jai Hind to all. Welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Singh Rajput, UPSC CD All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally, here is your 60 days plan. Last 60-day plan for FCAT 1 2026. अब आपको पता है भाई FCAT कब होगा? 31 जैन को होगा, राइट? 31 जैन को होगा एंड आपके पास रहे हैं कुल मिला के टोटल 60 डेज। एंड लेट मी टेल यू, ये जो मैं अभी आपको मास्टर प्लान बताने वाला हूँ, स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, इसको आप अगर आपने 60 डेज फॉलो कर लिया, मैं हर एक चीज बताऊंगा कि क्या क्या आपको कवर करना है, किस तरीके से करना है, कैसे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है। इवन मेरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे मैंने हर बार आपके 200+ स्कोर किया है। इवन ये रिसेंट के एफकेट की बात है, ठीक है ना, जैसे 2025। एंड ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ से क्या कवर करना है, आपको जो मॉक सीरीज है, इवन फ्री सीरीज है, वो भी उसके बारे में मैं बताऊंगा, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। अगर आपने ये 60 डेज फॉलो कर लिया ना, let me tell you, no one can stop you from clearing this exam. एफकेट एक ऐसा एग्जाम है जिसको अगर आप शिद्दत से प्रिपेयर कर लो ना 60 डेज, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सिर्फ कट ऑफ ही नहीं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग, एज यू नो, वेंडर चेंज हो चुका है एफकेट का, अपने को नहीं पता इस बार पेपर में थोड़ा बहुत चेंज कर दे, तो इसलिए आपको थोड़ा और स्पेशल वे से इस बार प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब थोड़ा और फोकस करके प्रिपेयर करना चाहिए सीरियसनेस के साथ, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ कहीं भी स्विंग कर सकती है। ओके, नाउ देखिए, इस एग्जाम की अगर बात करें तो इस एग्जाम से देखो भाई, आप ऑफिसर बनने वाले हो, राइट? एयरफोर्स के अंदर आप ऑफिसर बनने वाले हो, तो आपकी अप्रोच भी वही होनी चाहिए, एक ऑफिसर वाला माइंडसेट होना चाहिए कि पहली बात तो, अगर मैं ये टारगेट आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, ये सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जो टारगेट बताऊंगा वो आपको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना पड़ेगा, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा, जो कि एक ऑफिसर का होता है, ठीक है। तो मैं हर एक चीज बताऊंगा। अपनी जो कुर्सी की पेटी है भाई, वो बांध लो एंड गेट रेडी टू फ्लाई। चलो आज राफेल ही उड़ाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी दैट यू नीड। बस इसको फॉलो करने की जरूरत है। अगर फॉलो नहीं कर सकते ना, तो कोई मतलब नहीं है। अब ये बाकी स्ट्रेटेजी वीडियो की तरह नहीं है, देखो, मैं चाहता तो इसको 10 मिनट में खत्म कर सकता था। एंड उस पे ऑब्वियसली बात है, व्यूज भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि हर कोई थोड़े टाइम में ज्यादा देखना चाहता है ना, थोड़े टाइम में सब कुछ करना चाहता है। बट लेट मी टेल यू यार, 10 मिनट के अंदर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो क्लैरिटी मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। ऑब्वियसली बात है, इसमें आपकी 20-30 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, बट लेट मी टेल यू, ये स्ट्रेटेजी देख लेना, फिर आपको कोई स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत नहीं है, बस फिर फॉलो करने की जरूरत है। मैं आपको हर एक सोर्स तक बताऊंगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। चलिए बात करते हैं कि अपन किस किस चीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। नाउ देखिए, इस वीडियो की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको एफकेट पैटर्न का बताऊंगा कि इस बार क्या हो सकता है, और टारगेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए, ताकि आप क्या रहे, सेफ साइड में रहे। सब्जेक्ट्स को कैसे प्रायोरिटाइज करना है इन लास्ट 60 डेज के अंदर। मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी 200+, जो आपके लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब आप भी उसको अप्लाई कर सकते हो एंड थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। ब्रेकिंग पॉइंट क्या एफकेट का, मतलब वीक पॉइंट क्या है जहां से आप एफकेट इजीली क्लियर कर सकते हो, मतलब वहां पे तो आपको काम करना ही चाहिए। एंड एट द एंड, फ्री सोर्सेज जिन पे आपको स्टिक करना है, मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। एंड फाइनली अपन स्टार्ट करेंगे लास्ट 60 डेज काउंटडाउन। ओके, एंड एट द एंड सम मोमेंट्स, राइट, जो मोमेंट्स आपके थ्रू आउट द जर्नी आपके माइंड के अंदर क्लिक करना चाहिए, वो लाइंस जो आपको आज एक पेपर के ऊपर लिख लेना और अपनी टेबल के सामने चिपका लेना है। अब इस स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करने से पहले पहले एक आपको चीज बोल देता हूँ एकदम क्लियरली, भाई अपना जो घर है ना, एक कमरा पकड़ लो और उस कमरे का पकड़ो कोना, कॉर्नर पकड़ना है, ठीक है ना, बीच बीच में नहीं बैठना है। एंड यहाँ पे आपकी सारी चीजें होनी चाहिए, आज ही रख लेना, ठीक है ना। अगर नहीं है तो देखो, कोई चीज प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो एकदम डिसिप्लिन के साथ करो, क्योंकि डिसिप्लिन से की हुई चीज कभी भी गलत जा ही नहीं सकती, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो एक कोना ढूंढो और वहां पे बैठ जाओ, चेयर लगाओ, अगर आपके पास टेबल चेयर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक गद्दा लगाओ, उसके ऊपर अपनी नोटबुक वगैरह सब कुछ रख दो यहाँ पे। स्टिकी नोट्स रखा करो सामने चीजें चिपकाने के लिए, या फिर कुछ और भी यूज कर सकते हो, आप बोर्ड वगैरह यूज कर सकते हो चीजें लिखने के लिए। देखो, ये स्टिकी नोट्स और ये बोर्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं होता है। आपको कोई चीज रटनी होती है तो आप क्या कर सकते हो, इन पे नोट डाउन कर सकते हो, एंड उन चीजों को बार बार देखोगे ना तो वो जल्दी लर्न होती है, इंस्टीड ऑफ रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन। ये रिवीजन ज्यादा बेटर होता है। ओके, इवन बैच के स्टूडेंट्स होते हैं चाहे एफकेट के सीडीएस को, उनको भी मैं यही एडवाइस देता हूँ, इवन मैं भी यही फॉलो करता था। ओके, एंड सेल्फी वगैरह लगानी है तो भाई उसके लिए मत लगाना कि बस स्टिकी नोट्स लगा लिए, टेबल को मस्त चमका लिया, फिर फोटो खींच ली और अपलोड कर दी। मैं कर रहा हूँ एफकेट की प्रिपरेशन, यूपीएससी की प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो कर रहे हो बट उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। वन मोर थिंग, अपने को चीजें तब तक रिवील नहीं करनी चाहिए, ये मेरी एक एडवाइस ही ले लेना,
अपनी को वो चीजें रिवील नहीं करनी चाहिए किसी को भी जिन पे आप अपन क्या कर रहे हैं, एकदम मेहनत से काम कर रहे हैं। जब तक उन चीजों को अपन अचीव ना कर ले तब तक अपने को ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, ठीक है ना? ये बात भी ध्यान रखना। ओके, चलिए बात करते हैं अपन एक एक करके सभी चीजों की। ना सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैटर्न एंड टारगेट। अब आप सभी को पता है भाई, एफकेट के फॉर्म अभी भी चल रहे हैं, ठीक है ना? एयरफोर्स के जो आपके ये ऑफिसर बनने की जो एंट्री है, इसके फॉर्म अभी भी चल रहे हैं, ठीक है? एंड इसको एक्सटेंड भी कर दिया आई थिंक। ओके, इसका एक्सटेंशन भी हो गया थोड़ा सा। अभी ये 16 नवंबर से समथिंग आपकी कुछ आगे तक डेट बढ़ा दी है, तो थोड़ा सा देख लेना, दिसंबर 10 या 16 समथिंग कुछ है, देख लेना एक बार, ठीक है ना, ऑफिशियल साइट पे जाके। अब एडीसील वाली साइट है, सीडेक वाली साइट नहीं है, ठीक है ना? एडसील वाली साइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। अच्छा, फॉर्म में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, मैं बता देता हूँ एक चीज। एक तो देखो ग्रेजुएशन डिग्री, जिसका ग्रेजुएशन डिग्री ए बी सी के अंदर फॉल नहीं कर रहा है, या फिर उसका ऑप्शन नहीं दिया, जैसे बीए वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया, तो आप जब डी में जाओगे ना, डी में ध्यान रखना, एक फर्स्ट ऑप्शन आएगा और उसमें लिखा होगा अदर ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग बीई, ऐसे करके कुछ लिखा होगा, वो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है? एक देखो पेमेंट का इश्यू आ रहा है काफी बच्चों का। देखो जिनका पेमेंट कट गया है ना, वो 48 आवर्स प्लीज वेट करना और अभी फॉर्म फिल कर देना। मैं एक चीज तो क्लियर कर देता हूँ, ये नई नई साइट बनी है, लास्ट के 3-4 दिन तो भूल जाओ, आप फॉर्म फिल कर ही नहीं पाओगे, पैसे डूब जाएंगे वो अलग। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, लास्ट 3-4 दिन तो भाई फॉर्म फिलअप कर ही नहीं पाओगे आप, ठीक है ना? ऐसी गलती करी मत देना, अभी फॉर्म फिलअप कर देना। तो 48 आवर्स तक वेट करना, अगर किसी का रिफ्रेश नहीं हुआ अभी भी पेमेंट का आ रहा है, अगर फिर भी वो आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, वापस पेमेंट करना है, वो आपको रिफंड हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। अदरवाइज मेल मेल डाल देना, अगर रिफंड नहीं होता तो विद इन 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज आपको रिफंड हो जाएगा, अगर नहीं होता तो डाल देना। तो ये दो सबसे मेजर डाउट्स आ रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अभी देखो मैं एफटेट की पैटर्न की बात करूं, देखो यार पैटर्न तो अभी भी वही है कि भाई क्या क्या आएगा आपके। एक तो देखो आपके मैथ्स आएगा, ठीक है? एक आपके क्या आएगा भाई, रीजनिंग आएगा। एक आपके क्या आएगा, एक आपके इंग्लिश आएगा, और एक आपके क्या आएगा, एक आएगा भाई आपके जीके। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सदाबहार सब्जेक्ट। अब इन 4 सब्जेक्ट्स की बात करूं, इस बार देखो मैथ्स में आपके क्या हुआ है, सिलेबस इंक्रीज हुआ है। इंक्रीमेंट में अगर मैं बात करूं, तो एक तो देखो क्लॉक को उड़ा दिया है, पहली बात तो ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है? ओके, इसका सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। दूसरा देखो, अब ये क्लोक देखो यार, वैसे प्रिपेयर कर भी लेना, क्या पता वो रीजनिंग में पूछ ले भाई, रीजनिंग का भी टॉपिक है वैसे क्लोक, है ना? तो ये चीज ध्यान रखना भाई, रीजनिंग का टॉपिक है ये, क्या पता वो इस बार रीजनिंग में पूछ ले, तो एकदम भी लीव मत करके जाना, एक बार देख लेना, मैंने क्लास करवा रखी है तो एक बार देख के चले जाना, ठीक है? दूसरा देखो भाई, दूसरा अगर मैं बात करूं, तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस ये चैप्टर आ गया, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ठीक है? तीसरा आपका आ गया स्टेटिस्टिक्स, है ना, मीन मोड मीडियन, तो ये भी आपका इंक्लूड हो गया। चौथे अगर मैं पार्ट की बात करूं, तो आपके देखो एलिमेंट्री मेंसुरेशन आया, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, ये भी आपका इंक्लूड हो गया है। तो ये इंक्रीमेंट वाले चैप्टर है। अब ये एचसीएफ एलसीएम, आपके नंबर सिस्टम, आपके पावर्स एंड स्क्वायर रूट्स वगैरह, ये तो नंबर सिस्टम के अंदर ही आ जाता है, ये तो पहले भी था, उनमें कुछ नया नहीं है, ठीक है? तो वो टॉपिक तो पहले भी थे। अब एक चीज यहां से देखो एक्सपेक्ट की जा सकती है, नॉट श्योर। नाउ सी यार, इतना सिलेबस इंक्रीज किया है इन लोगों ने, तो हो सकता है कि मैथ्स के क्वेश्चन 20 से 25 हो जाए। अब ये श्योरिटी नहीं है, देखो हो गया तो मैथ्स वालों के तो मजे बन जाएंगे, बट ये तो एग्जाम होगा तभी अपने को पता चलेगा। बट बाकी अपने मेरे को ये लगता है कि 20 ही रहेगा, तो हो सकता है यार, देखो जिस हिसाब से सिलेबस इंक्रीज हुआ है तो उनको क्वेश्चन भी तो इंक्रीज करने चाहिए, ठीक है ना? बाकी देखिए रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग के देखो आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं। रीजनिंग में देखो आपका एक वर्बल पार्ट आएगा, एक क्या आएगा, नॉन वर्बल पार्ट आएगा, ठीक है? नॉन वर्बल पार्ट, वही सिलेबस है, सेम सिलेबस है, वही सारी चीजें आनी है। इंग्लिश देखो, इंग्लिश में सिर्फ एक टॉपिक आपका इंक्रीज हुआ है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वाला जो टॉपिक है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जैसे कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट वगैरह करना, कंपाउंड वगैरह में, ठीक है? एंड जीके, जीके में देखो कोई चेंज नहीं है, वही सारी चीजें आपकी। तो जीके में देखो आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, जीके में आने हैं आपके 25 क्वेश्चन, एंड इंग्लिश में कितने आते हैं आपके 30। अब ये तो पैटर्न जो फॉलो होता है ना, वो बताया मैंने, इस बार पता नहीं आपके स्लाइटली क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस कर दे, ये 5 क्या पता इधर मूव कर दे तो बढ़िया बात है, वैसे भी इंग्लिश में वोकेब खतरनाक ही आती है, ठीक है? बाकी कुछ बच्चों के लिए नेगेटिव भी होगा, तो उनको मैं बोलूंगा भाई, जैसे कि मैथ्स में जो वीक है, वो तो यही चाहेंगे कि ना कि नहीं इंक्रीज हो। तो मैं तो दोनों साइड हूँ, जो भी हो वो बढ़िया ही है, ठीक है? तो ये देखो, ये तो आपका पैटर्न है भाई, पैटर्न आपका अभी भी वही है, बस ये सिलेबस थोड़ा सा क्या हुआ है, यहाँ पे चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो इनका इसका आपको ध्यान रखना है। नाउ इसी के हिसाब से आपका टारगेट भी भाई चेंज होना चाहिए। सेकंड देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुई है इस बार, क्या इवेंट हुई है कि अब आपका एक ही दिन एग्जाम होगा सभी बच्चों का, ठीक है ना? दैट इज 31 जन, अलग अलग नहीं होगा, एक ही दिन आप सभी का एग्जाम होने वाला है। तो इसके कारण क्या होगा, एक तो देखो नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है वो पूरा ही हट गया है, एक ही पेपर होगा। वन मोर गुड न्यूज, आपकी रिसेंटली एफकेट ने नोटिफाई किया, एडसिल ने नोटिफाई किया,
कि आपको क्वेश्चन पेपर भी अवेल करवाया जाएगा 3 दिन के लिए और साथ में आंसर की भी मिलेगी। एंड दैट्स अ गुड थिंग। अब देखो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड देखो अब थोड़ी एनालिसिस में भी थोड़ा और फायदा हो जाएगा अपने को। वन मोर थिंग, इसका देखो एक और इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पहले देखो अगर एफकेट के पेपर होते थे तो आपको पता है टोटल 4 शिफ्ट होती थी, तो 4 सेट क्वेश्चंस बनाने पड़ते थे। नाउ देखो उनके पास ना 4 सेट बनाने पड़ते थे, तो वैरायटी बहुत हो जाती थी। अब देखो 4 सेट के एक ही साथ क्वेश्चन यूज होने वाले हैं, मतलब उनके पास ऑप्शंस अब ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके ज्यादा है, बट प्रोबेबिलिटी अब ये भी ज्यादा हाई हो जाती है कि मैं पढ़ाता हूँ उससे आपके ज्यादा क्वेश्चन आए मैथ्स वगैरह में, मे बी 20 के 20 ही क्लिक कर जाए। ठीक है। नाउ देखिए अब टारगेट स्कोर सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए कि मेरे को टारगेट कितना करना है, कितना स्कोर मेरा टारगेट होना चाहिए। नाउ लेट मी क्लियर यू वन थिंग। इस बार ना आपके वेंडर चेंज हुआ है, अब वो डिपेंड करेगा भाई पैटर्न कितना चेंज होता है। ठीक है ना, वो लोग मतलब पैटर्न इन द सेंस कि लेवल कितना चेंज करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो कट ऑफ को अपन प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, ये मैं बात आपको क्लियर कर देता हूं। अभी अपन कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि इस बार कट ऑफ किस तरफ आपके अराउंड रह सकता है, ट्रेंड के हिसाब से अपन नहीं चल सकते, अब ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है ना। नाउ वन थिंग मोर, यहाँ पे देखिए भाई, अब आपको पता है भाई गर्ल्स आपकी ज्यादा फॉर्म फिलअप करती है और उनकी थोड़ी सी स्लाइटली वैकेंसी कम रहती है, और बॉयज भी देखो उनकी वैकेंसी क्या रहती है, अच्छी रहती है। अच्छा, परमानेंट कमीशन भी है इस बार किसके अंदर, आपके टेक्निकल के अंदर, मे बी नेक्स्ट टाइम आपके नॉन टेक के अंदर भी आ जाए। नाउ सी आपका बॉयज का टारगेट होना चाहिए कि कट ऑफ से, मैं कट ऑफ के हिसाब से बता रहा हूँ, कट ऑफ के हिसाब से आपका +20 स्कोर क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे कि मान लो अभी जैसे कट ऑफ 150 गया था, व्हाट आई थिंक कि मैक्सिमम आपका कट ऑफ जा सकता है 170, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है ना, इससे ज्यादा कोई चांस ही नहीं है। अब वो नॉर्मलाइजेशन अब वगैरह है नहीं, तो अब पता नहीं किस तरीके से कट ऑफ वेरी करेगा। ठीक है, 150 भी जा सकता है, 140 भी जा सकता है, 130 भी जा सकता है, बाकी लेवल पे भी डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 180 प्लस तो स्कोर करूं, एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि 60 दिन है आपके पास। ठीक है। वही गर्ल्स का देखो टारगेट होना चाहिए कि आप 195 प्लस स्कोर करो, एटलीस्ट 35 प्लस लेके चलो। ये आपका टारगेट होना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, अभी के लिए ये टारगेट होना चाहिए। ओके, ये वो टारगेट मैंने बताया जिसमें आपके कोई वो डर नहीं रहेगा कि आपको लाइक मेरिट आउट हो जाओगे लास्ट में, कोई वो डर होगा। अदरवाइज देखिए क्लियर करने के लिए तो अभी के ट्रेंड के हिसाब से अगर आप 150 प्लस कर रहे हो ना, तब भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 150 प्लस कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपना टारगेट सेट करो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो कि मेरे को इतना टारगेट रखना है, इतना टारगेट रखना है। अच्छा, एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ से आप ये अजम्पशन मत बना लेना कि मेरे अगर 155 आ गए, अब जैसे कि मान लो गर्ल है और उसने सोच लिया कि मेरे तो 155 आए हैं, मैं तो वैसे ही मेरिट आउट होनी हूँ, तो कोई मतलब की बात नहीं है। लेट मी क्लियर यू, आई कैन गिव यू मल्टीपल एग्जाम्पल्स। ऐसे बच्चे हैं जिनके कट ऑफ से सिर्फ 5-6 नंबर ज्यादा हैं, उन्होंने एएफएसबी में काफी अच्छा परफॉर्म किया, एंड वो लोग एकेडमी भी जा चुके हैं और अब ऑफिसर भी है। ठीक है ना, मतलब पास आउट भी हो चुके हैं। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, एंड रिसेंट के भी एग्जाम्पल है जिन बच्चों ने पिछले वाले एफकेट के अंदर क्लियर किया था, और उससे पहले वाली जो एकेडमी भी है वो भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं। देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स, ऐसा होता है भाई। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट रिटर्न, इट्स ऑल्सो अबाउट एएफएस भी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट्स। आपको सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। नाउ मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, वो तो आपको कवर करने ही करने हैं, किसी भी हाल में उनको तो छोड़ के जाना ही नहीं है। ठीक है ना। वैसे तो देखो मैथ्स को आपको नंबर 1 क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, देखो नंबर 1 तो आप इसको दो, रीजनिंग को दो, सॉरी, नंबर 1 तो दो रीजनिंग को। नंबर 2 आप किसको दो, मैथ्स को दो। ठीक है। नंबर 3 आप किसको दो, इंग्लिश को। एंड नंबर 4 आप किसको दो, जीके को दो। ये आपका प्रायोरिटी का ऑर्डर होना चाहिए। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं भाई, मैथ्स एंड रीजनिंग के बिना तो भूल जाना, ये पेपर आपका निकलेगा। बिकॉज रीजन इज कि यहां से देखो अभी तक आपके 20 क्वेश्चन आ रहे थे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आ रहे थे, ये 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो ना, इजीली इनमें से 40 क्वेश्चन आराम से आप क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, अगर आप 60 दिन अच्छे से मेहनत कर रहे हो। 40 क्वेश्चन। वहीं यहां से देखिए इंग्लिश और जीके से मिला के कितने आएंगे, 30 यहां से और 25 यहां से, 55 क्वेश्चन। लेट मी टेल यू भाई, जीके अच्छा आता है यहाँ का, काफी स्टेटिक आता है, काफी खतरनाक पूछते हैं कभी कभी। ऑब्वियस सी बात है, कुछ इनके वीक पॉइंट्स है जो मैं अब आपको बताऊंगा जिन पे आप टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज जीके भी टफ टफ है, और इंग्लिश की जो वोकेब है वो तो हवा ही नहीं लगेगी। सीडीएस एसएससी सबकी जो सबकी वोकेब है ना, उसके आगे कुछ नहीं है।
मतलब एलिमिनेशन तो लगता ही नहीं, और पता नहीं ये कहाँ कहाँ से वर्ड्स निकाल के लाते हैं। तो जो रियलिटी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप हार्डली कितने क्वेश्चंस कर पाओगे? हार्डली आप 25 से 30 क्वेश्चन कर पाओगे। नाउ डिफरेंस देख रहे हो आप लोग? डिफरेंस देख रहे हो? अब कुछ बच्चे ज्यादा भी कर लेते हैं, जिनका देखो इंग्लिश जीके अच्छा होता है ना, वो 40 तक भी पहुंच जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, किसी का मैथ्स बहुत वीक होगा। बट इन सब्जेक्ट्स के बिना आपका एग्जाम निकलना पॉसिबल है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है आज के टाइम में। तो ये जो मैथ्स वाला फोबिया ना, ये निकालो भाई। ये चक्कर में रहना ही मत, आप किसी का इंग्लिश और जीके देख के आप पेपर निकालोगे, कोई चांस ही नहीं है। ये लाइन लिख लेना एकदम सामने कि भाई सिर्फ इंग्लिश जीके से पेपर नहीं निकलेगा, मेरे को मैथ्स एंड रीजनिंग को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना? ना देखिए, मैथ्स में अगर मैं कुछ चैप्टर्स आपको बताऊं जो आपको सबसे पहले कवर करने चाहिए, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका कौन सा? एक तो आ जाता है परसेंटेज। ठीक है। दूसरा आपका कौन सा आ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा आ जाता है आपका रेशियो एंड पार्टनरशिप। रेशियो एंड पार्टनरशिप, ये आपको करना है। इसके अलावा देखिए, जो आपका टाइम एंड वर्क आ जाता है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। इसके अलावा देखिए आपका आ जाता है टीएसडी के अंदर ट्रेन्स एंड बोट्स। ट्रेन्स एंड बोट्स, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है आपके, हर बार क्वेश्चन आता है, यहां से फिक्स है। ठीक है ना? आपके एरिया एंड पैरामीटर हो गए, एरिया एंड पैरामीटर। इसके अलावा देखिए प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक्स आपको सबसे पहले कवर करने हैं। उसके बाद में देखिए जो नए वाले चैप्टर उन पे जा सकते हो। ये जो एवरेज हो गए आपके, पार्टनरशिप हो गया, ये चैप्टर्स थोड़े कम पूछे जा रहे हैं आपके, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है जिनसे आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना? ओके। नंबर सिस्टम को आप कहीं ना कहीं थोड़ा लीव कर सकते हो, एक आध क्वेश्चन आता है तो आप लीव कर सकते हो। ठीक है ना? दो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। तो इन टॉपिक पे आप क्या करो, अच्छे से फोकस करो। रीजनिंग में तो देखो यार, आपको सभी पे इक्वली क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, चाहे आपका वो वर्बल रीजनिंग है, चाहे आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है। अब इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है ना? इंग्लिश के लिए भी देखो, आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो वोकेब पार्ट और एक आपका रीडिंग पार्ट। नाउ इसके लिए ना बच्चे क्या करने लगते हैं, आपकी ग्रामर फॉलो करने लगते हैं। लेट मी टेल यू, एफकेट के अंदर ग्रामर का मतलब बहुत कम यूज है। तीन तो एरर के क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा ग्रामर का कुछ आता ही नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो भी कभी कभी वोके बेस्ड आ जाते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा मान लो तीन वो आपके क्या आ जाते हैं, फिल अप्स आ जाते हैं। दो ही मान के चलो, तीन भी नहीं देते हैं वो। बाकी जितना भी आता है ना भाई, 30 क्वेश्चन है देखो, 5 क्वेश्चन के अलावा 25 क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग और वोकेब पे आते हैं। एंड सिर्फ ये 3 क्वेश्चन के लिए जब अपन पूरी ग्रामर पहले सबसे पहले उसी पे पूरा ध्यान दे देते हैं, अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, उसी में पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, तो कोई मतलब नहीं रहता है। सो आई ऑलवेज से कि पहले आप रीडिंग वाला करो, फिर वोकेब, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा क्या करो, ग्रामर वाला करो। ठीक है? जीके के लिए देखो, कुछ सेक्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे डिफेंस हो गया। डिफेंस से इवन कुछ कुछ देखो, पहले जो शिफ्ट होती थी ना, उनमें 7 7 क्वेश्चन आ जाते थे। अब एक के अंदर ही देखो इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत मैटर करता है 25 क्वेश्चन में से। और एट लीस्ट देखो 3 4 क्वेश्चन तो आएंगे। इसके अलावा देखो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ जाता है आपके एक दो, आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन आ जाता है आपके एक दो। ठीक है ना? आपकी डेज एंड थीम से आ जाता है, डेज एंड थीम्स, डेज एंड थीम्स। इसके अलावा देखिए आपके इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स वगैरह आपके, उनसे क्वेश्चन आ जाता है आपके। ठीक है ना? फर्स्ट इन द वर्ल्ड, इनसे आपके क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट इन वर्ल्ड। फिर देखो आपके पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आते हैं, आपके इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं, आपके साइंस से 2 क्वेश्चन आते हैं, आपके ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? आपके हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो दो दो क्वेश्चन सब सब इनसे आ जाते हैं। बाकी जो आता है वो एकदम या तो करंट से रिलेटेड आता है, या एकदम मिसलेनियस आता है। तो यहाँ पे आप ना आराम से 15 क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो मैं सबका टारगेट बताता हूँ, आपका टारगेट क्या होना चाहिए ना। उसी अगर आप मैथ्स मैथ से फॉलो कर रहे हो ना, मेरी वाईटी फॉलो कर रहे हो, लेट मी टेल यू, आपका टारगेट एट लीस्ट होना चाहिए कि मैं 18 प्लस करके आऊँ, 18 तो करके ही करके आऊँ। क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ आपको मैथ्स, इतना कंटेंट देता हूँ टू द पॉइंट कि वो एग्जाम में आता है। लेट मी टेल यू, मैं मैथ्स ऐसा देता हूँ आपको, चाहे पुराने स्टूडेंट से पूछ लेना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होंगे काफी सारे, मतलब लाइक 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो एकदम डिटो होंगे, या तो उनकी थोड़ी सी वैल्यू में चेंज होगी, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू में भी चेंज नहीं होगी। बाकी 7 8 आपके उसी टाइप के होंगे जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। रीजनिंग में आपका टारगेट होना चाहिए 22 से 23। 25 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, देखो 25 पॉसिबल नहीं है, 2 क्वेश्चन मिसलेनियस इससे खतरनाक आएंगे कि आपके बनेंगे नहीं। ठीक है ना? इंग्लिश का आपका टारगेट होना चाहिए लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, ये टारगेट होना चाहिए अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो। और जीके का आपका टारगेट होना चाहिए लगभग कितने क्वेश्चन,
आपके 12 से लेके 17 क्वेश्चन, ये आपका टारगेट होना चाहिए फॉर जीके। ये आपको टारगेट्स अचीव करने हैं, ये टारगेट्स लिख लेना, मेरे को ये अचीव करने हैं। नाउ स्ट्रेटेजी की, मेरी स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ कि मैंने हर बार आपके 200 प्लस कैसे स्कोर किया आपके 6 अटेम्प्ट्स के अंदर। हर हर अटेम्प्ट में मैंने 200 प्लस कैसे स्कोर किया। इफ आई टेल यू, सबसे पहले आपकी मेरी यही सोच रहती थी कि मैं सब्जेक्ट टारगेटिंग सीखूं, कि सबसे पहले मेरे को प्रायोरिटाइज किसको करना है। नाउ लेट मी टेल यू, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मेरा मैथ्स ठीक था। ठीक है, मैंने मैथ्स पे काफी काम किया। तो मैं मैथ्स को प्रायोरिटाइज करता था, रीजनिंग को प्रायोरिटाइज करता था। एंड ये जो आपका एफकेट एग्जाम है, ये दो ही इन चीज को सबसे ज्यादा मांगता है। वहीं जब सीटीज की बात करते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, यू नो, है ना। हाँ, आईएमए टारगेट करे तो अलग बात है, अदरवाइज ओटी करते हो तो आपका इंग्लिश ज्यादा मैटर करता है ना। जीके से ज्यादा क्या मैटर करता है, इंग्लिश करता है। बट यहाँ पे देखो ऐसा सीन नहीं है। ओके। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है सब्जेक्ट्स को। प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ मैथ्स को ही पढ़ते जाओगे, मैथ्स को ही पढ़ते जाओगे, एक महीना मैथ्स पढ़ा। नहीं, ज्यादा टाइम इसको दो, बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। इसका मतलब नहीं है कि उनको इग्नोर कर दो आप। उनको टाइम आप क्या दो, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में कम दो। ठीक है ना। पहले आपको ये कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट टारगेटिंग सीखो कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट टारगेट करना है। अब सपोज करो कोई बच्चा ऐसा है जिसका मैथ्स काफी वीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको काफी मैथ्स में टाइम देने की जरूरत है। और जीके इंग्लिश इजी है। मतलब मान लो जीके इंग्लिश उसका स्ट्रॉन्ग है, और फिर भी वो जीके इंग्लिश को घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। और कोई बच्चा मान लो जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, वो फिर भी मैथ्स किए जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है भाई। बाकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करो, बाकी सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं। उनके बिना पेपर नहीं निकलेगा। सेकंड आता है भाई ब्लू प्रिंट मेकिंग। ये काम सभी लोग करना है यार आज ही। ठीक है ना। आप ना एक नोटबुक लो, उसके 2 पेपर ले लो। ठीक है। उसके अंदर ना एक पूरा 60 डेज का खुद का प्लान, एक ब्लू प्रिंट होता है ना, वो सेट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर दिन का टारगेट लिखो, ये तो मैं आपको दूंगा। आप ये लिखो कि मेरे को पहले 7 दिन में कितना आपके प्लान करना है, कितना कवर कर लेना है, इतनी क्लासेस कर लेनी है, ये कर लेनी है। पहले ये पूरा वीडियो देखो, आपको फिर ये प्लान करना है। ठीक है ना। कि मेरे को 7 दिन में इतना कर लेना है, मेरे को अगले 5 दिन में इतना काम कर लेना है। स्टार्टिंग के 1 मंथ का मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं मैथ्स कंप्लीट कर दूं, रीजनिंग कंप्लीट कर दूं, इंग्लिश का इतना कर दूं, जीके का इतना कर दूं। ऐसे आप टारगेट्स बनाओ, पूरा ब्लू प्रिंट बनाओ। आपके पास 2 महीने का प्लान दिखना चाहिए, आपकी नजरों के सामने होना चाहिए, हमेशा माइंड में होना चाहिए कि हाँ मेरे को अभी ये करना है, मैं इस तरीके से चल रहा हूँ। क्योंकि अभी बिना कोई प्लान के चलोगे ना आप, अंधाधुंध चल जाओगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। एट द एंड क्या होगा, खुद पे डाउट होगा। अ, अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट होगा कि भाई मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये तभी होता है जब अपन ब्लूप्रिंट बना के नहीं चलते हैं, तो ये बनाना जरूर, ठीक है ना। फिर तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि सिर्फ पढ़ते जा रहे, मोक्स दे नहीं रहे। मोक्स देना है भाई, मोक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफकेट के मोक देना बहुत जरूरी है। इसके 2 रीजन है। एक तो देखो आपको टाइमिंग का आइडिया होता है, एग्जाम डायनेमिक्स का पता चलता है। क्योंकि टाइम भी तो देखो आपको लिमिटेड मिल रहा है, सिर्फ 120 मिनट मिल रहे हैं, है ना। और क्वेश्चन कितने आपके पास, 100 क्वेश्चन है। ठीक है। और 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें मैथ्स के आपको पता है थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे। तो मॉक अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि प्रोग्रेस भी पता चलता रहे। और साथ में उसकी एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक किए। लाइक मैथ्स मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने 20 क्वेश्चन किए, कितने छोड़े हैं कितने करेक्ट किए। अब सपोज करो आपने मैथ्स एनालाइज किया और आपको पता चला कि टीएसबी के तो सारे 3 क्वेश्चन थे, तीनों ही आपने गलत कर दिए। अब इससे क्या लेसन मिला, कि मेरे को इस पे काम करने की जरूरत है। अच्छा, आप एनालाइज ही नहीं करते, आपने स्कोर देख लिया, काम हो गया। मैथ्स में सपोज करो वहीं पे टीएसडी के 5 क्वेश्चन आ गए, नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ ना। तो इसीलिए ये जो मिस्टेक्स होती है, इन पे काम करना बहुत जरूरी है। यही आगे पुश करते हैं अपने को। सिर्फ पढ़ने से नंबर इंक्रीज नहीं होता है, खुद की गलतियों पे काम करने से इंक्रीज होता है। तो चौथा ये आपको थंब रूल ध्यान रखना है, ये चीज आपको करनी है। एंड एट द एंड सबसे जो डिफिकल्ट होता है ना, वो होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। सबसे डिफिकल्ट टास्क यही होता है। इफ यू आर एबल टू विन ओवर दिस, तो आप सब कुछ जीत गए। ऐसे समझ लो, आधी बैटल तो आप यहीं जीत गए। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। आपके टेबल पे या सामने आपके एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको बार बार मोटिवेट करे। ठीक है ना। चाहे वो मम्मी पापा की भाई डांट ही हो, कुछ भी हो जो आपको सुनना है, चाहे रिंगटोन लगाओ अपने फोन के अंदर ना आप, रिंगटोन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो जो आपको मोटिवेट करे सुनने पे। ओके। तो कुछ तो ऐसा रखो यार, ताकि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं, तो मैं आपको ये बोलूंगा भाई, कि जब भी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, तो जस्ट थिंक, आपने ये स्टार्ट क्यों की थी जर्नी। आप कोई एसएससी वगैरह एग्जाम नहीं दे रहे हो, यू आर गोइंग फॉर एफकेट। ये एक इमोशन है।
एसएससी देते हैं तब अपन का माइंडसेट ये होता है कि मेरे को पैसा कमाना है ना, मेरे को एक स्टेबल जॉब चाहिए। जब एफकिट देने जा रहे हो ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, इट्स अबाउट द लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल आपको मिलेगा, जो एनवायरमेंट आपको मिलेगा, जो ड्रीम आपने देखा, जो फाइटर आप उड़ाओगे, जो हर किसी को मौका नहीं मिलता है। एंड इस बार लेट मी टेल यू, फ्लाइंग की बहुत सारी वैकेंसी है भाई, भर के वैकेंसी आई है। पिछली बार तो एक ही वैकेंसी थी मेल की, इस बार तो काफी सारी है। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट यही होने वाला है। ठीक है, नाउ ब्रेकिंग पॉइंट की बात करते हैं। एफकेट की देखो वीकनेस है भाई क्या, कि ये ना अभी तक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस यूज कर रहे थे। लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या करते हैं, ये यूज करते हैं फॉर व्हाट, फॉर मैथ्स एंड फॉर रीजनिंग। इसके लिए ये क्या करते हैं, लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे क्या बनाते हैं, ये क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा देखो, मैथ्स का सिलेबस लिमिटेड है, थोड़ा इन्होंने बढ़ाया इस बार, बट फिर भी अभी भी ठीक है, लिमिट के अंदर है। तो आप इसको टारगेट करो भाई, यही है ब्रेकिंग पॉइंट। अगर ये टारगेट कर लिया ना तो काम बन गया। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन का मतलब नंबर समझते हो कितने होते हैं, 120 मार्क्स होते हैं डायरेक्टली यहीं से। तो 60 नंबर तो वहीं से भी ला सकते हो भाई, अगर 120 यहाँ से बना लिया तो 60 नंबर तो इंग्लिश और उससे बना सकते हो ना। तो इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे ना तभी भाई वो चेन टूटेगी और तभी आपका एफकेट क्लियर होगा। तो ब्रेकिंग पॉइंट यही है, यहाँ पे टारगेट करो, यहाँ पे इन दो पे सबसे पहले टारगेट करो। प्लस इंग्लिश की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, इंग्लिश को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इंग्लिश प्रैक्टिस मांगता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया बनोगे। और जीके में थोड़ा थोड़ा डेली कुछ ना कुछ आपको क्या करना है, पढ़ना है, जैसे मैं टारगेट्स दूंगा आपको। ठीक है ना, ओके। यही आपकी टेक्निक है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको, अगर ये एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है, नाउ देखिए मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ जो आपको फॉलो करने हैं फ्री में, सारे फ्री वाले सोर्सेज बता रहा हूँ, और जो मैं एक्स्ट्रा और चीजें अभी आपको करवाने वाला हूँ। नाउ लेट मी टेल यू, जैसे कि मैं मैथ्स की सीरीज बता रहा हूँ, ये मैथ्स की सीरीज फॉलो कर लो। लेट मी टेल यू, जो 20 क्वेश्चन आएंगे 18 प्लस कर लोगे, 18 या 19 या 20, कितने भी कर सकते हो। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है आप काम कितने करते हो। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप 20 से 20 करके आओगे। काफी सारे क्वेश्चन इवन डिट्टो भी आएंगे। सबसे पहले ये देखो, मैंने अभी रिसेंट सीरीज स्टार्ट की थी आपकी मैथ्स की 2026 मैवरिक्स 2.0। इसमें मैंने ऑलरेडी आपकी 8 क्लासेस करवा दी है। ठीक है ना, जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसकी भी काफी क्लासेस करवा दी है, आपका सिर्फ एलिमेंट्री वेंचुरेशन बचा है। तो ये सीरीज आपको देखो यार फॉलो करनी है। ठीक है, ये वाली सीरीज आपको फॉलो करनी है। सेकंड, ये सीरीज के साथ साथ में मैं बाद में क्या देता हूँ, क्लास के बाद में आपको एक प्रैक्टिस शीट भी देता हूँ। देखो मैं इसके अंदर आपके पीवाईक्यू भी कवर करता हूँ, एफकेट के भी और सीडीएस के भी, ताकि आपका और नॉलेज बढ़े कि एग्जाम कैसे पूछ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस मिले। प्लस देखो, ये जो अपना द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मैवरिक्स चैनल है ना, मेन चैनल तो देखो ये है द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसका दूसरा एक चैनल है मैवरिक्स वाला, इसका लिंक मैं यहाँ दे देता हूँ। इसमें देखो मैं प्रैक्टिस शीट भेजता हूँ, ये प्रैक्टिस शीट आपको क्या करनी है, सोल्व करनी है। वन मोर थिंग, ये जो मैथ्स की क्लासेस है सिर्फ एक बार आपको कवर नहीं करनी है, एटलीस्ट 3 बार तो आपको देखनी है, 3 बार रिपीट करके जानी है। इसका एक रीजन है, रीजन ये है कि मैथ्स को जितनी बार आप देखोगे ना उतना आप बढ़िया बनोगे। वन मोर थिंग, यहाँ पे सुनना ध्यान से। तो काफी सारे बच्चे देखो यार एक लूप के अंदर फंस जाते हैं। लाइक जैसे देखो मैंने क्या करवाया, आपकी परसेंटेज करवाया 1 आवर 42 मिनट में। ठीक है, अब काफी सारे लाइक सी टीचर्स ना एकदम ही बेसिक से पढ़ाते हैं, एकदम ही बेसिक से, एंड उसमें वो थोड़ी बातें ज्यादा होती है एंड टाइम काफी जाता है उसमें। एंड वो 1 परसेंटेज का जो चैप्टर करवाने में 10 से 15 लेक्चर करवा देते हैं। इवन एक स्टूडेंट थी मेरे पास, सी टोल्ड मी कि सर रेशियो की क्लास है, उसके 20 से 30 लेक्चर्स हैं, क्या मेरे को करनी चाहिए? एक बात बताओ यार, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास 60 दिन है, क्या सिर्फ मैथ से प्रिपेयर करना है क्या? भाई मैथ से सिर्फ प्रिपेयर करना है क्या? आप लेक्चर कवर करते रह जाओगे। आप कोई सीएससी जैसा एग्जाम नहीं कर रहे हो कि आपके पास 1 साल आप आराम से हर एक चीज को ऐसे देखते देखते नोट्स बना के कर सकते हो। ये वैसा एग्जाम नहीं है, आपके पास हार्डली 4-5 महीने मिलते हैं आपको, और अभी तो सिर्फ 60 दिन है। तो ये लूप के अंदर तो फंसना ही मत गलती से भी, कि ये काम नहीं करेगा। ये जो मैं पढ़ाता हूँ ना 1 आवर 42 मिनट में, ये डायरेक्टली रिकॉर्डेड होता है, इसमें ना तो कोई बकवास होती है, ना कोई बात, ना कोई वेटिंग टाइम होता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बात को समझना, यहाँ पे मिलेगा ना आपको इस 1 आवर 42 मिनट में, वहां पे आपको 10 लेक्चर के अंदर उतना नहीं मिलेगा, और आप काफी सारा इसके लूप के अंदर फंस जाओगे, और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी जो इररिलेवेंट है, एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे हैं, वो भी सोल्व करने में लग जाओगे। एंड एट द एंड क्या होगा, सर ये वाला टाइप तो मेरे से हो ही नहीं रहा है। भाई वो एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा है,
क्यों सोल्व कर रहे हो आप? हर एग्जाम का अपना डायनेमिक्स होता है, ठीक है ना? हर एग्जाम का अपना लेवल होता है, तो वो लेवल के हिसाब से डिसाइड होता है भाई। एकदम ही बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो फिर तो यार आपको 1.5-2 साल पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए एफकेट की। वो उनके लिए है। तो आप डिसाइड करो कि आपका टारगेट प्लान ये वाला एफकेट है कि अगला एफकेट है या उससे अगला एफकेट है। तो इस लूप के अंदर मत फंसना। रेस्ट योर चॉइस। इज इट इनफ? क्या ये इनफ है? लेट मी टेल यू, ये इतना इनफ है कि मैंने आपको इवन प्रूफ्स दिए हैं काफी बार कि पिछले जैसे एफकेट आया था, मैंने आपको जैसे टोटल 60 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको दिखाए थे कि कैसे मेरे पढ़ाए हुए से 50 प्लस आपके क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना? 60 नहीं, 80 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको शायद 70 के अराउंड समथिंग बताए थे, 70 के अराउंड समथिंग, 70 के अराउंड मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें दिखाए थे कि कैसे आपके कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि अपन तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने दिखाया था। लेट मी टेल यू यार, इस सीरीज से बाहर आपके नहीं आएगा। अगर हाँ एकदम ही चेंज करता है ना तो वो बात अलग है, वो सभी के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। रेस्ट मेरे को नहीं लगता है इतना चेंज करेंगे, क्वेश्चंस तो वही सेट रहने वाला है। तो इस सीरीज को एकदम हार्ड से फॉलो करो एंड प्लीज 3 से 4 बार रिपीट करना, क्योंकि जितनी बार रिपीट करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सिर्फ एक बार से काम नहीं चलेगा। ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है, जैसे वेब सीरीज मूवी देखते हो वैसे देख ली, ठीक है? चलिए, तो ये क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस शीट फॉलो करनी है। मैथ्स के लिए देखो यही करना है, मैं आपके क्लासेस अपलोड करता रहूंगा एंड आपको सब कुछ करवा दूंगा इसी के अंदर, ठीक है ना? इसी प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो आप देख लेना चैनल के ऊपर। सेकंड चीज देखिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका जीके। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है जीके। जीके में देखो दो सीरीज आपको फॉलो करनी है। पहली सीरीज तो देखो ये मैंने अपडेट कर दिया, एफकेट 1 2026 जीके। ये सीरीज आपको फॉलो करनी है, इसमें मैंने सारी क्लासेस करवा रखी है। वन मोर थिंग, अभी देखो रिसेंटली एफकेट का जीके ना काफी मतलब एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछने लगा है, स्टेटमेंट बेस्ड। जैसे आपको फिजिक्स के पिछली बार आपके लॉज वगैरह पूछ लिए थे, तो ये ना वन शॉट, इन वन शॉट को एक बार कवर कर लेना। बट ये जो वन शॉट्स कवर करो ना, इसमें जो मैंने वन शॉट करवा रखे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनमें सिर्फ एक ही चीज आपको कवर करनी है, दैट इज कंटेंट। आपको पीवाईक्यू कवर करने की जरूरत नहीं है अगर आप सीडीएस का प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। पीवाईक्यू को आप लीव कर सकते हो, पीवाईक्यू सीडीएस वाले कवर मत करना। सिर्फ कंटेंट कंटेंट प्रिपेयर कर लो। इन सब की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो ये आपको फॉलो करना है। रेस्ट देखो, करंट अफेयर्स आपको कवर करनी है। करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक करनी है? ये करनी है फ्रॉम जुलाई, जुलाई से लेके आपके दिसंबर तक, इतना आपको करंट अफेयर भी फॉलो करना है। अब ये भी देखो मंथली मैंने करवा रखा है, अभी सितंबर का करवाया, अक्टूबर का भी 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। अब इसकी भी मैं इनफ बताऊं आपको, पिछली बार जो एफकेट हुआ था ना, हर शिफ्ट के अंदर दो दो आपके क्या आ रहे थे, पॉलिटी के क्वेश्चन आते रहे थे, स्टेटमेंट बेस्ड। लेट मी टेल यू, सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्लास से थे, ए टू जेड क्वेश्चन इसी क्लास से थे। इवन इस बार जो सीडीएस हुआ उसके भी सारे क्वेश्चन इसी क्लास से थे, एनडीए हुआ उसके भी सारे क्वेश्चन इसी क्लास से थे, सिर्फ इस 5 घंटे की वीडियो से। तो 5 घंटे देखो यार अच्छे से, ध्यान से इसको 2-3 बार देख लो, अच्छे से 3-4 बार। पॉलिटी का क्वेश्चन ये जो दो होगा ये आप मिस नहीं करोगे। तो ऐसे आपको ये सारे क्या करने, कवर करने। इसमें मैंने स्टैटिक क्लासेस भी करवा रखी है। पिछली बार जो डिफेंस की क्लास है वो भी आपको क्या करनी है, 1-2 बार कवर करनी है, ठीक है? बाकी जो मैं दूसरी सीरीज बोल रहा हूँ वो देखो मैं दिसंबर में स्टार्ट करूंगा, जो कि होगी स्टैटिक प्लस करंट। स्टैटिक प्लस करंट ये मैं हर बार करवाता हूँ आपको। तो ये सीरीज भी आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है, ठीक है ना? ये सीरीज भी फॉलो करनी है, ये दो सीरीज फॉलो करनी है फॉर जीके। आराम से आप 14 से 17 क्वेश्चन करके आओगे आराम से, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में देखो आपको दो चीज फॉलो करनी है, वन इज एसपी बख्शी, इससे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? इसी से प्रैक्टिस करनी है। दूसरा देखो ये जो सीरीज है, इस सीरीज को देखो अपन वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके? वापस कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके अपन लाइव क्लासेस करेंगे। कल ही आपकी इसकी फर्स्ट लाइव क्लास है, कल ही इसी सीरीज की आपकी वापस फर्स्ट लाइव क्लास है। तो लाइव आना, लाइव आके चीजें सोल्व करो, सीखो। जैसे कि देखो मैं बताता हूँ आपकी इंग्लिश में क्या पूछता है, जैसे पीक्यूआरएस पूछता है, कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। आपके फिलअप्स पूछता है, अब फिलअप्स देखो ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं, वोके बेस्ड भी हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आपके क्लोज टेस्ट आता है, अगेन देखो रीडिंग बेस्ड है, इसके क्वेश्चन आते हैं 4 क्वेश्चन। आपके कॉम्प्रेंशन पूछता है, कॉम्प्रेंशन के कितने क्वेश्चन आते हैं? इसके भी देखो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ लेता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसके आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आपके सिनोनिम पूछता है, सिनोनिम देखो अगेन 2 से 3 पूछता है। आपके एंटोनिम पूछता है, इसके भी देखो 2 से 3 पूछता है। आपके इडियम्स पूछता है, इसके भी देखो 2 से 3 पूछता है, ठीक है ना? 2 से 3।
आपकी स्पेलिंग वगैरह पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, स्पेलिंग भी कभी कभी आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। आपके एरर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं एरर वाले, 3 क्वेश्चन एरर वाले भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो इनको अपन जैसे कि क्लोज टेस्ट का एक पूरा सेशन करेंगे, इसमें काफी सारे प्रैक्टिस करेंगे, कॉम्प्रहेंशन का सेशन करेंगे, पीक्यूआरएस का करेंगे, फिलिप्स का करेंगे, है ना। आपके वोकेब के भी मैं कुछ सेशंस वगैरह लूंगा, आपके क्या पता क्लिक कर जाए उसमें से। एट द एंड जो रीजनिंग है, रीजनिंग में देखो एक ही क्लास आपको करनी है, दैट इज वन शॉट। इसके अंदर मैंने हर टाइप, हर पैटर्न का हर चैप्टर कवर किया है। इसके बाद में आपको करनी है बस प्रैक्टिस, एंड इसका भी मैं आपको न्यू वर्जन करवाऊंगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताना, मैं रीजनिंग आपको वन शॉट में करवाऊं कि इस बार 3 पार्ट के अंदर करवाऊं, जिसमें अलग अलग 3 पार्ट में मैं इसी को 3 पार्ट में डिवाइड करके करवा दूंगा। मतलब पहले पार्ट में थोड़े चैप्टर होंगे, फिर दूसरे पार्ट में होंगे, फिर तीसरे पार्ट में। सो जस्ट लेट मी नो, या फिर एक ही पार्ट के अंदर पूरा करवा दूं, तो ये भी मेरे को बताना, ठीक है ना। बाकी उससे पहले इस पार्ट को एक बार कवर कर लेना, ओके। उसके बाद में प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कोई भी यार देखो एसएससी की किताब ले लो, उसके पीवाईक्यू लगाते रहो, डेली 25 क्वेश्चन लगा लो, काफी है ना। डेली 25 का क्या लगा लो, सेट लगा लो, ओके। इंग्लिश में आपको एसपी बख्शी से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ना। वोकेब के लिए क्या करना है, वोकेब के लिए देखो एक तो सीडीएस की वोकेब फॉलो करो। जो सीडीएस और एनडीए के देखो मैंने 15 साल के सोल्व करके वोकेब आपको क्या भेज रखी है, चैनल पे भेज रखी है, मेन चैनल पे, यहाँ पे फाइल सेक्शन में मिल जाएगी, वो आपको सोल्व करनी है। वो मैं आपको वापस भी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो आपको क्या करनी है, सोल्व करनी है। इसके अलावा देखो आप चाहो तो ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो, ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो। फिर बात आती है आपकी मॉक्स की। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आपका मैवरिक्स वाला चैनल है ना, इस पे डेली क्विज भी होती है, जैसे कभी इंटीरियर ऑफ अर्थ की हो गई, कभी इंग्लिश की हो गई, कभी करंट अफेयर्स की हो गई, तो ये भी यहाँ से भी प्रैक्टिस किया करो, ताकि डेली प्रैक्टिस बनी रहे। फिर बात आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉक्स। मॉक आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मॉक नहीं करोगे तो भाई काम नहीं बनेगा ना। मॉक के लिए देखो मैं अगेन आपको फ्री सोर्स दे रहा हूँ। आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से जाके। फिर आपको जाना है इस फ्री कोर्सेज के अंदर। फ्री कोर्सेज के अंदर जाओगे तो देखो पिछली बार की मॉक सीरीज तो अभी भी अवेलेबल है, आप दे सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी मैं इसकी आपकी अपडेटेड सीरीज भी डालूंगा, ठीक है ना। दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो दिसंबर से मैं अपडेटेड सीरीज डालूंगा, टोटल 10 मॉक दूंगा, और एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे होंगे। जो नए टाइप के आपके चैप्टर एड हुए हैं वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। एकदम एग्जैक्ट पैटर्न जो अभी तक फॉलो होता है वही मैं आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो वो मॉक भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, उससे मतलब आपको एग्जैक्ट कोई से भी साइट या फिर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो ये भी मैं आपको फ्री दूंगा। बस यार आप पढ़ो, पढ़ाई करने की जरूरत है। एट द एंड 60 डेज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। ना वन मोर थिंग, अब ये 60 डेज का काउंटडाउन होगा, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से डेली मैं आपको क्या दूंगा, अब नए टारगेट्स दूंगा, ठीक है ना। ये टारगेट्स कहाँ दूंगा मैं, इस जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे दूंगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, पिन जो आपका कमेंट है वहां से क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ये डेली टारगेट्स आपको फुलफिल करने हैं, फॉलो करने हैं, ठीक है ना। अगर वाईटी की क्लास जो बोल दी है वो वाईटी की क्लास आपको क्या करनी है, उस दिन कंप्लीट करनी है। और बाकी के प्रैक्टिस का बोल दिया तो प्रैक्टिस करनी है। और आपको मैंने कुछ और बोल दिया तो वो आपको करना है, ये डेली का डेली करना है। आप खुद के भी टारगेट्स इंक्लूड कर सकते हो। अगर सपोज करो हर बच्चे का देखो पोटेंशियल अलग अलग होता है, किसी को लगता है कि ये टारगेट्स मेरे लिए कम है तो वो एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकता है उसमें, और किसी को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तो वो थोड़े से टारगेट्स कम कर सकता है। बट ट्राई करना है, मैं आपके मीडियम रेंज में टारगेट्स दूंगा तो उतने तो आपको करने ही करने हैं। तो ये टारगेट्स आपको डेली क्या करने हैं, 60 डेज के लिए फॉलो करने हैं। 60 डेज फॉलो करो, एंड 61st डे क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट मिलेगा। मजा आएगा पेपर देख के, ठीक है ना। एक स्माइल आएगी चेहरे पे कि हाँ ये सब तो मेरा पड़ा हुआ है, ओके। एंड ये जो जर्नी है ना यार अपनी, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ। आई विल से वन थिंग, जिंदगी बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, ओके। एंड ये जो आपको मिल रही है ये अपॉर्चुनिटी मानो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑफिसर बन सकते हो। आपके हाथ में ये चीजें, आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको रिटर्न निकालना है, फिर आपको एएफएस भी निकालना है और एकेडमी ज्वाइन करना है। ये चीजें आपके हाथ में है, एंड इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज करो। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप ये जो चीज कर रहे हो ना, ये सिर्फ 2 लोगों के लिए कर रहे हो। एक तो अपने पेरेंट्स के लिए, और एक खुद के लिए, और किसी के लिए नहीं कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप फेल होते हो ना, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ अचीव मत करो, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई। सीधी बात बताऊं तो फर्क पड़ेगा आपको और आपके पेरेंट्स को, नो वन एल्स। किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा।
आप जहाँ पे भी आज के टाइम में अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ में कर रहे हो उनको भी नहीं पड़ेगा, अपने कजिन्स के साथ में कर रहे हो उनको भी नहीं पड़ेगा, आप किसी और चीज में कर रहे हो, फालतू स्क्रीन रोल कर रहे हो डेली डेली, है ना, इंस्टाग्राम खोल लिया बस रील स्क्रॉल किए जा रहे हो, यूट्यूब खोल लिया स्क्रीन आपके रील्स है उनको स्क्रॉल किए जा रहे हो। यार ये अनप्रोडक्टिव चीजें हैं, आपको बेनिफिट नहीं कर रही है। आई नो आपको मजा आ रहा है इस चीज में, क्योंकि ये चीज में क्या आ रहा है, आपको मजे आ रहे हैं क्योंकि आप लीजर का टाइम स्पेंड कर रहे हो इस चीज के अंदर। बट यार इसको एक बार के लिए पॉज लगा दो, इफ यू वांट कि ये जर्नी हो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, एंड इफ यू वांट देन ये क्या बन जाएगी, ये जर्नी बन जाएगी एक डिजास्टर। चॉइस इज योर्स, ये चूज करना है कि ये चूज करना है। क्योंकि देखो, खेल तो सिर्फ 2-3 साल का ही है, उसके बाद भी तो उम्र ही निकल जाएगी, उसके बाद में आपके हाथ में चीजें नहीं है, फिर चीजें आपके हाथ में नहीं है, ये ध्यान रखना, फिर चीजों के हाथ में आप हो। तो चॉइस इज योर, तो चूज स्मार्टली, मेहनत कर लो अगले 4-5 महीने एकदम शिद्दत से, खुद से ऑनेस्टी रख के, खुद को धोखे में ना रखे। अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करते हो ना प्रोक्रेस्टिनेट वगैरह करके, ना तो किसी कोई टीचर की दिक्कत है, ना उनकी गलती है, ना आपके दोस्तों की गलती है, गलती सिर्फ आपकी है, बिकॉज यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, खुद में वो चीज इंप्लीमेंट करो, खुद ऑनेस्ट बनो, एंड किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ये पेपर क्लियर करके दिखाओ। एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि सर आई हैव क्लियर्ड, वो दिन का मैं वेट करूंगा। मैं अपने सारे एफर्ट्स लगाऊंगा आपके लिए, हर एक चीज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, चाहे आपको आपकी क्लास से बेस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड करने हो, चाहे टारगेट्स प्रोवाइड करने हो, चाहे आपको मॉक प्रोवाइड करने हो। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो मॉक बनाता है वो भी मैं खुद बनाता हूँ, स्लाइड्स बनाता हूँ ये भी मैं खुद बनाता हूँ, और आपकी जो क्लासेस लेता हूँ ये भी मैं खुद लेता हूँ। अगर मेरे को एक्सक्यूज देना होता लाइफ में तो सोचो मैं कितने एक्सक्यूज दे सकता हूँ। बट आई वॉन्ट कि आप सब लोग ऊपर जाओ, उस पोजीशन पे जाओ जहां पे मैं नहीं जा पाया। ऑब्वियसली मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर की, बट अनफॉर्चुनेटली जब किस्मत साथ में नहीं होती ना, व्हेन गॉड हैव अदर प्लान्स, तब अपन कुछ नहीं कर सकते, बट जब तक साथ में है, जब तक चीजें अपने हाथ में है, तब तक तो ट्राई करो। ओके, तो हर एक एफर्ट लगाने के लिए मैं आपके लिए तैयार हूँ, बट ये काम तभी करेगा यार जब सामने से भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है ना, वही अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मेरी तरफ से एफर्ट्स लग रहे हैं तो आपको भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ताली तो एक हाथ से नहीं बजेगी भाई, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सब लोग अपने लिए काम जरूर करोगे। एट द एंड यहाँ पे द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे ज्वाइन कर लेना, एक तारीख से टारगेट स्टार्ट करेंगे। कल मैंने बता दिया इंग्लिश की आपकी फर्स्ट अपन लाइव क्लास भी करेंगे वाईटी के ऊपर, तो उसमें भी आ जाना, ठीक है। टाइमिंग वगैरह मैं अपडेट दे दूंगा कल आपको मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून के अंदर। सारी अपडेट्स मैं यही दूंगा आपको, चाहे मॉक की अपडेट हो, किसी की चीज की भी अपडेट हो। रेस्ट ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट्स डालता हूँ, जैसे आज मैंने 5 पीवाई पे आपके एनालाइज किए हैं सीडीएस के, वो मैंने डाले हैं। एंड एट द एंड यहाँ पे मॉक मॉक के लिए आप ये जो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन है ये भी डाउनलोड कर लेना, एंड फ्री कोर्सेज के अंदर आपको सारे मॉक वगैरह मिल जाएंगे। एंड एट द एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप मेरे साथ यहाँ पे इस जर्नी को ज्वाइन करने के लिए स्टार्ट हो? आर यू रेडी टू मेक योर जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? जस्ट लेट मी नो दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड जितने भी आपके दोस्त हैं यार जो कोर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ ये जरूर शेयर कर देना। एट द एंड, थैंक यू एंड जय हिंद।